परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 444 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कल हम संक्षेप में ये देख रहे थे कि परमेश्वर की पहचान पाने का अर्थ क्या है। यद्यपि परमेश्वर की पहचान इस पापमय शरीर में रहते हुए पूर्ण रूप में समझना एवं समझाना मनुष्य के लिए असंभव तो है, तो भी परमेश्वर के बारे में न्यूनतम जानकारी जैसे उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व, उनके स्थायी एवं नैतिक गुणों का स्तर इत्यादि जानना हमारे लिए अनिवार्य है। या दूसरे प्रकार कहूं तो कम से कम उतना भी हमें अवश्य जानने हैं। पढ़ी गई बाइबल पद में पौलुस की प्रार्थना यह है कि इफिसी कलीसिया के लोग परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा पाए, अर्थात प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के व्यक्तित्व विशेषताएं और स्वभाव गुणों के बारे में जानने की क्षमता पाए। It means every believer may be able to know the personal qualifications and natural qualities of God. उस क्षमता या एबिलिटी को यहाँ ज्ञान अथवा विस्डम कहा गया है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ज्ञान परमेश्वर के बारे में जानना ही है। नीति वचन 9 की 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। पुराने नियमों के माफ कीजिएगा, पुराने समयों के ऋषि मुनियों को हम इसलिए ज्ञानी कहते हैं क्योंकि वे लोग परमेश्वर की खोज करने वाले थे। बाइबल के चाहे पुराना नियम के हो या फिर नया नियम के भक्तों को हम ज्ञानी और अनुकरण करने योग्य इसलिए समझते हैं क्योंकि वे लोग परमेश्वर के व्यक्तिगत योग्यताओं एवं स्वभाव गुणों को जानकर उन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश वे लोगों ने की। पवित्र शास्त्र के अनुसार मूर्ख वही है जो परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करता है। भजन संहिता अध्याय 14 पद 1, अथाह कुंडों का अस्तित्व की खोज करने वाला स्टीफन हॉकिंस नामक एक वैज्ञानिक उन अथाह कुंडों का सृष्टिकर्ता का इनकार करने के कारण वही अथाह कुंड में ही मृत्यु के बाद पहुंच जाता हो, वहां रहकर वो अपने आप को मूर्ख के अलावा क्या बुलाएंगे। जिस दिन स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु की खबर फैली थी उस दिन मैंने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं स्टीफन हॉकिंस जैसे कोई वैज्ञानिक नहीं बना, क्योंकि समस्त विश्व की जानकारी पाकर भी अगर मैं परमेश्वर को बिना जानकर नरक ही जाऊंगा तो मेरे लिए भला यह है कि मैं परमेश्वर को जानने वाला एक साधारण मनुष्य ही रहूं। आज की दुनिया इसलिए अपराधों से भर रही है क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को पहचानते ही नहीं है या जिस तरह समझना चाहिए पहचानना चाहिए वैसे समझते या पहचानते नहीं है। आज संसार में परमेश्वर के बारे में जानने का एकमात्र उपलब्ध माध्यम पवित्र बाइबल है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार कहता है। बाइबल ही एकमात्र पुस्तक है जिसमें पाठकों से परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने का आह्वान दिया है। यशायाह अध्याय 43 पद 26। बाइबल ही एक पुस्तक है जिसमें परमेश्वर के बारे में जानने हेतु खोजने के लिए कहा गया है। यशायाह अध्याय 34 पद 16। आज की दुनिया के समस्त समस्याओं की वजह चाहे मसीहियों के बीच के हो या गैर मसीहियों के बीच के हो, यह है कि लोग बाइबल पढ़ते और मनन करते नहीं हैं। अमेरिका के विद्यालयों में जब से बाइबल पढ़ना कानून के सहारे बंद कर दिया गया, तब से विद्यालयों में बढ़ने वाली हिंसा की खबर लगभग हर दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के डर के मारे वहां आजकल शिक्षकगण बंदूक लेकर स्कूल जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान इनकार करने वाला एक समूह का दयनीय अवस्था आप इन बातों से अवश्य समझ सकते हैं। प्रियो, अवश्य ये बात ना भूले, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। नीति वचन अध्याय 1 पद 7। एक और मंगलमय दिन की कामना आप सभी को करता हूं। जय मसीह की।